Hello everyone. Glaucoma, not a single disease process, but a group of disorders by progressive optic neuropathy which have characteristic appearance of optic disc and a specific pattern of irreversible visual field defect that may be associated with raised IOP or intraocular pressure and not invariably with raised IOP means कि कभी कभी हो सकता है कि IOP ना बढ़ा हुआ हो उसके बाद भी ग्लूकोमा पेशेंट को हो। तो आज हम जानेंगे कि ग्लूकोमा की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, कि हम एक स्पेसिफिक ग्लूकोमा जिसको ब्यूथैल्मस यानी कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डायग्नोसिस के लिए। तो आज जुड़ते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर ब्यूथैल्मस ग्लूकोमा। तो जुड़ते हैं। रेज्ड IOP और इंट्राओकुलर प्रेशर which is a most common risk factor in glaucoma. Glaucoma prevalence is 2% over the age of 40 and 10% over the age of 80. If talk about the ethnicity, it varies in Indian, urban Chinese, Mongolian, European, African and Hispanic in different types of glaucoma. Globally, if we know about the blindness percentage, globally it is 8% because of glaucoma, and in India it is 12.8% approx. If about the pathogenesis, it is the ocular damage of retinal ganglions with loss of retinal nerves. The glaucoma which may be primary or secondary. The secondary glaucoma where the congenital or developmental glaucoma changes may occur. If we have to diagnose for the glaucoma, three things we have to rule out. The first is myopia and the second is megalocornea for diagnosis of glaucoma. फर्स्ट हमें जानना है कि ग्लूकोमा की डायग्नोसिस बनाने के लिए जो फर्स्ट डिफरेंशियल है वो मायोपिया है। तो मायोपिया को पहले डिफरेंशिएट करना है कि कहीं ये ग्लूकोमा से कंफ्यूज में ना हो। तो मायोपिया के पेशेंट में जो कि एक शॉर्ट साइटेडनेस, एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट रेज होती हैं वो फोकस होती इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अर्ली फोकसिंग हो जाने से जो रेटिना है उससे पहले ही फोकस हो जाता है और इमेज नहीं दिखती है पेशेंट को। रिफ्रैक्टिव एरर है, ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है। तो मायोपिया रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें कि जो आई बॉल लेंथ इंक्रीज होती है, कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होता है, लेंस की पोजीशन चेंज हो सकती है, या जो एकोमोडेशन आई का है वो स्पैज्म भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल डैमेज नहीं है। तो ये डायग्नोसिस जो है ये हम जब सारे आई टेस्ट करेंगे तभी कंफर्म होगा कि ये मायोपिया से कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा मेगैलोकॉर्निया जो कि एक पेशेंट को जो कॉर्निया का जिसमें डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ कॉर्निया ऑफ एडल्ट साइज एट बर्थ और ग्रेटर आफ्टर द एज ऑफ 2 years, उसमें क्या है कि जो कॉर्निया का साइज डायमीटर है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो उसकी थिकनेस है कॉर्निया की वो नॉर्मल है और विजन नॉर्मल है, केवल साइज जो है डायमीटर का कॉर्निया का बढ़ा हुआ है। तो ये सभी जब हम आई टेस्ट करेंगे सारे तो मेगैलोकॉर्निया को उससे डिफरेंशिएट करेंगे।
इसके अलावा जनरली जो कॉमन ग्लूकोमा है उसको हम मायोपिया या मेगालोकॉर्निया से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। लेकिन अगर हम ब्यूफ्थाल्मोस या ग्लूकोमा के बारे में बात करते हैं तो वो उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए कि ये ब्यूफ्थाल्मोस ग्लूकोमा है या केराटोग्लोबस है या मेगालोकॉर्निया है, तो हमें रूल आउट करना होगा ब्यूफ्थाल्मोस ग्लूकोमा के लिए कि ये केराटोग्लोबस है या मेगालोकॉर्निया है। पेशेंट को इन दोनों में रूल आउट करना है। तो ब्यूफ्थाल्मोस ग्लूकोमा के लिए हमें केराटोग्लोबस और मेगालोकॉर्निया को रूल आउट करना है कंफर्म डायग्नोसिस के लिए। तो कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हम जो कि जानते हैं कि ब्यूफ्थाल्मोस में जो आईओपी है वो बढ़ा रहता है, बचपन से ही बढ़ा रहता है। आई बॉल का साइज एक एज अ होल बढ़ जाता है और कॉर्निया एसोसिएटेड विथ सेंट्रल और पेरिफेरल क्लाउडिंग। लेकिन जो केराटोग्लोबस है तो केराटोग्लोबस में जो कॉर्निया है उसकी थिनिंग हो जाती है और एक्सेसिव प्रोट्रूजन हो जाता है, यानी वो बाहर की तरफ निकल आती है। तो डिफरेंस ये करना है, हमें चेक करना है एग्जामिन करते समय, जो भी आई टेस्ट करते समय जो एग्जामिन करना है, तो इसमें देखना है कि केराटोग्लोबस में जो कॉर्निया है वो थिन हो जाती है और बहुत ही आगे की तरफ निकली हुई लगती है और ऐसा लगता है कि आंख बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उसका डायमीटर नॉर्मल होता है केराटोग्लोबस में। लेकिन ब्यूफ्थाल्मस में सब कुछ डिफरेंट है। और मेगालोकॉर्निया में जैसा पहले बताया कि जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ कॉर्निया है वो बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन विजन और थिकनेस नॉर्मल रहती है। और कोई मेगालोकॉर्निया में जो कंडीशन है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, कि लगातार नहीं डिटेरियोरेशन हो रहा है, जो है वो चेंजेस पहले से ही है। कुछ सिंड्रोम्स जैसे डाउन सिंड्रोम्स में भी मेगालोकॉर्निया देखा जाता है। तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ब्यूफ्थाल्मोस ग्लूकोमा में मेगालोकॉर्निया और केराटोग्लोबस को रूल आउट करना है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जुड़े रहिए, आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ग्लूकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। हैप्पी हेल्थ, हैप्पी आइज। थैंक यू।